बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी 6 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम लेक्चर्स को बआसानी देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। कहता है जी फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस ए। आपने एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है जिसका रेडियस ए है एंड लाइंग इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, और वो जो सर्कल है वो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर है। सच डैट, वो इस तरह दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर है कि सच डैट इट इज़ टेंजेंट टू बोथ दी एक्सिस। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी है और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस के ऊपर टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब कि दोनों एक्सिस को वो टच कर रहा है। अब कौन से दो एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मतलब सिचुएशन ग्राफिकली अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरह की कि ये आपका सर्कल है और ये जनाब आपके पास आपका वाई एक्सिस और ये आपके पास आ गया आपका एक्स एक्सिस, और सर्कल आपका है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो आपने देखना है। सर्कल का सेंटर क्या बनेगा वो आप देखें। सर्कल का रेडियस कितना है? सर्कल का रेडियस है ए, और रेडियस क्या होता है आप जानते हैं। सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है? रेडियस ए के बराबर है। ये भी ए है, ये भी ए है, ऐसे ही है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। ऐसे ही एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। तो ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट बनेंगे ये क्या होंगे पता आपको? ये होंगे जनाब आपके पास एक्स नेगेटिव माइनस ए और वाई पॉजिटिव प्लस ए। देखें जी, आपके पास ये जो हाइट है ये भी ए के बराबर है, इसका रेडियस है। ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये भी ए के बराबर है, दोनों हैं रेडियस से। लेकिन चूंकि सर्कल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से एक्स के साथ एक्स का कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए, वाई का कोऑर्डिनेट होगा प्लस ए, और दूसरा ये उसने कहा था दोनों एक्सिस के ऊपर टेंजेंट है, तो आपने जो सर्कल बनाना है वो दोनों एक्सिस को टच करता हुआ नजर आना चाहिए। अब इस सर्कल की आपने इक्वेशन मालूम करनी है। आसान सा क्वेश्चन है। लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज। सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इसका सेंटर आपने तलाश करना है h के, और एक इसका रेडियस तलाश करना है। तो रेडियस आपको गिवन है वो a के बराबर है। पुट रेडियस r इक्वल टू a, और दूसरा सेंटर आपको नज़र आ रहा है माइनस ए कोमा ए है, यानी h की वैल्यू माइनस ए। h जो x का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट माइनस ए, और k y कोऑर्डिनेट, और k की वैल्यू जो है वो आपके पास है प्लस ए के बराबर। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू r क्या है? ए का स्क्वायर। आप इतना क्वेश्चन लिखते हैं, इतना आंसर लिखते हैं वो भी ठीक है। अगर आप इसे थोड़ा सा ओपन कर दें तो वो भी चलेगा। इसको ओपन कर देते हैं, याद आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2xa वाई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ay, और ए स्क्वायर को इस साइड पर ले आएँ तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये प्लस ए स्क्वायर ये माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay और प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके पास जनाब इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान सा क्वेश्चन है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 6 कुछ इस तरह है। कहता है कि शो डैट दी लाइन्स, आपको दो लाइन दी हुई हैं। पहली है 3x माइनस 2y इक्वल टू 0 और दूसरी है 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। आपने प्रूफ ये करना है कि ये दोनों लाइनें जो हैं वो टेंजेंट हैं इस सर्कल के ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इक्वल टू 0। अच्छा देखें जी, यहाँ पर दो लाइंस हैं, सर्कल के ऊपर टेंजेंट हैं, ये आपने प्रूफ करना है। कैसे पता लगेगा? सर्कल की प्रॉपर्टी है
क्या प्रॉपर्टी है देखें ज़रा, ये मेरे पास अगर सर्कल है, ये मेरे पास अगर एक मिसाल के तौर पर लाइन है पहली जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, टेंजेंट होने का मतलब ये है कि वो उसको टच करके जा रही है, और दूसरी लाइन जो है वो आपके पास है जी, मिसाल के तौर पर ये लाइन है। अब अगर ये दोनों लाइनें टेंजेंट हैं तो इन दोनों में एक खूबी होगी, वो क्या खूबी होगी पता है आपको? वो खूबी होगी कि इन दोनों लाइनों का फासला अगर आप सेंटर से मेजर करेंगे तो वो इक्वल होगा। इन दोनों लाइंस का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो एक जितना होना चाहिए, यानी इसका इस लाइन का डिस्टेंस और इस लाइन का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होने चाहिए। होंगे कि नहीं होंगे? और वो किसके इक्वल होंगे आपको पता है? वो दोनों डिस्टेंस रेडियस आर के इक्वल होंगे। टेंजेंट लाइन सर्कल के ऊपर, टेंजेंट लाइन का क्या मतलब है कि वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगी, ये भी टच कर रही है, ये भी टच कर रही है। अब अगर वाकई ही ये दोनों टेंजेंट हैं इसके ऊपर, तो फिर इनमें ये खूबी होनी चाहिए कि इन दोनों लाइंस का डिस्टेंस इस सर्कल के सेंटर से बराबर होना चाहिए इसके रेडियस के। तो मैं करूँगा कैसे इस सर्कल को, इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो मैं दिए हुए सर्कल का सेंटर मालूम कर लेता हूँ और उसका रेडियस मालूम करता हूँ, अगला काम बाद में करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ गिवन अ क्वेश्चन ऑफ सर्कल इज कंपेयरिंग given a question of circle with जनरल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑफ सर्कल के साथ इसका कंपेयर करें। वो जनरल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑफ सर्कल क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करें ज़रा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 6 है। इधर x का कोफिशिएंट क्या है? 2g है। 2g इक्वल टू 6, यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 के बराबर आ जाएगी। y का कोफिशिएंट कौन है? -4 है। इधर y का कोफिशिएंट कौन है? 2f है। एंड 2f इज इक्वल टू किसके है जी? -4 के बराबर है। तो f की वैल्यू कितनी आ गई? f की वैल्यू आ गई -2 के बराबर। अगर ये चीज़ कांस्टेंट c, इसमें आपको कांस्टेंट c नहीं नज़र आ रहा, c 0 है यहाँ पर, एंड c की वैल्यू आ गई 0 के बराबर। अब ये क्यों मालूम की ये सारी चीज़ें? मुझे सर्कल का सेंटर चाहिए, इस सर्कल का, और इस सर्कल का सेंटर क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑफ सर्कल, इसका सेंटर होता है -g, -f। सो सेंटर ऑफ, इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। सो सेंटर ऑफ 1 इज -g, -f। तो -g कितना है जी? g है 3, -3, f कितना है? -2 है, तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा। सर्कल का सेंटर आ गया -3, 2। ठीक होगी बात ये। एंड रेडियस ऑफ 1, और 1 का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ 1 इज, सर्कल के रेडियस का यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल होगा √g² प्लस f का स्क्वायर माइनस c। क्लियर होगी बात ये? ये फार्मूला होता है रेडियस ऑफ सर्कल का इन जनरल फॉर्म। तो g की वैल्यू कितनी निकली है? 3 है, तो 3 का इधर पुट कर दें, 3 का स्क्वायर हो गया 9। आगे f की वैल्यू कितनी? -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। c की वैल्यू 0, तो ये रेडियस आपके पास आ गया √13 के बराबर। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब सिचुएशन क्या बन गई? सिचुएशन ये बन गई है, ये सर्कल का सेंटर है -3, 2 और रेडियस है √13 के बराबर। r की वैल्यू आ गई √13, ये भी r की वैल्यू √13। सेंटर को मैं यहाँ c से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है? c नहीं कहना तो चले, क्योंकि c वहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है, आप सेंटर का नाम c डैश कर लेते हैं, ठीक है जी? सेंटर का नाम c डैश कर रहे हैं। अब मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि मैंने इन दोनों लाइंस को 3x - 2y को, इस लाइन का नाम हम रख लेते हैं 3x - 2y = 0। इस लाइन को मैं कह देता हूँ, दूसरी लाइन है 2x + 3y, 2x + 3y -13 = 0। मेरा टारगेट ये है कि मैंने इन दोनों लाइनों को दिखाना है इसके ऊपर टेंजेंट, ठीक है? कैसे दिखाऊंगा? मैं सर्कल के सेंटर से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस मालूम करूंगा और वो डिस्टेंस r के बराबर आना चाहिए, ठीक है? अब आपको यहाँ पर एक फार्मूला पता होना चाहिए, एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ के आए हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Px1
y1 फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। चैप्टर नंबर 4 में आपने पॉइंट का लाइन से फासला कैसे मेजर करते हैं किस फार्मूला से, वो फार्मूला आपने पढ़ा है। वो फार्मूला ये है, एब्सोलूट a टाइम x की जगह ये वाला x1 पुट कर देते हैं, ax1, y की जगह y1 पुट कर देते हैं, by1 प्लस कॉन्स्टेंट c ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर a का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर b का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट का फ्रॉम लाइन, किसी लाइन से मालूम करने का। तो अब मेरा टारगेट ये है कि मैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करूँगा, सर्कल के सेंटर से लेकर इस लाइन तक का फासला मेजर करूँगा और वो r के बराबर दिखाना है मैंने। सही है। नेक्स्ट वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर C डैश -3, 2 फ्रॉम बोथ लाइन्स, it should be equal to रेडियस r इक्वल टू, और r कितना है √13। ये मेरा टारगेट है अब दिखाना। ठीक है, तो मैं मालूम करने लगा हूँ पहली लाइन, ये वाली 3x - 2y का डिस्टेंस इससे। सो डिस्टेंस ऑफ C डैश -3, 2 फ्रॉम 3x - 2y इक्वल टू 0। इस लाइन से हम फासला मालूम करने लगे हैं। कैसे आएगा जी ये फासला? आपने एब्सोलूट लगाया, x की जगह ये नंबर -3 पुट कर देना है, y की जगह ये y की वैल्यू पुट कर देनी है, ओवर नीचे x के साथ वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, y के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें, √13 के बराबर आना चाहिए आपका जवाब। -9 -4 एब्सोलूट ओवर 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 √13 हो गया। ऊपर कितना बन गया? -13 बन गया। -13 का एब्सोलूट। अच्छा, अब एब्सोलूट का क्या काम होता है? एब्सोलूट का ये काम होता है कि अगर नेगेटिव नंबर के ऊपर अप्लाई किया जाए तो उसे प्लस कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो ये एब्सोलूट जब आप खत्म करेंगे ये बन जाएगा +13 ओवर √13। 13 को √13 से कैंसिल करते हैं, कितना बन जाएगा? √13। ठीक होगी बात ये। तो यही आपने दिखाना था कि किसके को आना चाहिए, रेडियस r के बराबर आना चाहिए। भाई ये समझ आ गया ना, इसके साथ कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हुआ? क्या ऊपर वाले 13 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 13 × 13 √13 × √13। तो अब इसको √13 से दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो क्या रह जाएगा? √13। लो जी, पहली एक लाइन का डिस्टेंस तो आ गया r के बराबर। इसी तरह अब आपने दूसरी लाइन का डिस्टेंस दिखाना है। नेक्स्ट आगे आपने लिखना नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ C डैश फ्रॉम द लाइन, वो अब आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये भी डिस्टेंस मैं मालूम करने लगा हूँ। ये आ जाएगा एब्सोलूट। अब लाइन कौन सी है? अब लाइन है मेरे पास 2x + 3y, ये लिखी हुई है 2x + 3y -13 इक्वल टू 0। अब इसमें पुट कर दें 2x, x यानी ये वाला नंबर, सेंटर का पहला नंबर ये -3, 2 × -3, आगे है +3 × y, y कितना है? y 2 के बराबर है, और आगे क्या आएगा? -13। ये देखें, ये लिखा है ax1 by1 + c। अगर c इसमें है, c है -13, तो यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर नहीं लिखा। आगे यहाँ पर लिखूँगा -13 ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट क्या है इसमें? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। y कौन है? 3 का स्क्वायर। चलें जी, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया -6 3 × 2 = 6 +6, आगे है -13 ओवर नीचे आ गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, √13 बन गया। क्या बन गया? ये -6 + 6 कैंसिल हो गया, -13 रह गया। -13 का एब्सोलूट ओवर √13, ये बिल्कुल वही चीज़ बन गई ऊपर वाली। देखें
तो -13 का एब्सोल्यूट 13 और √13, तो ये कैंसिल होकर किसके बराबर आ जाएगा, √13 इक्वल टू r। आगे आप लिखना है हैंस बोथ दी लाइंस आर टेंजेंट टू दी गिवन सर्कल। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बोथ आर सिमिलर क्वेश्चंस। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 सर्कल दिए हुए हैं, 2 सर्कल की क्वेश्चन हैं। आपने ये प्रूफ करना है कि दोनों सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं, यानी बाहर से। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2 सर्कल दिए हुए हैं और दोनों इंटरनली एक दूसरे को टच करते हैं। ज़रा ग्राफिकल थोड़ा सा देखें। ये मेरे पास अगर एक सर्कल है रेड कलर वाला, ये जिसका सेंटर C1 है और R1 है, और दूसरा ये वाला सर्कल है जिसका सेंटर C2 है और R2 है, ठीक है। अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली बाहर से टच करते हैं तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि ये बात ठीक नहीं है कि इन दोनों के सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस है C1 से लेकर C2 तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, क्या मैं से कह नहीं सकता ये R1 + R2 के बराबर है, यानी दोनों रेडियस को जमा कर लूँ। तो मैंने यही लिखा है सर्कल टच एक्सटर्नली, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे अगर दोनों सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस R1 + R2 यानी दोनों रेडियस के सम के बराबर हो, ठीक है। बाय फिगर आप गौर से देख सकते हैं C1 से C2 तक का डिस्टेंस दोनों रेडियस के सम के बराबर है। नेक्स्ट यहाँ पर ये 2 सर्कल आपके पास हैं, ये दोनों नज़र आ रहे हैं कि ये इंटरनली टच कर रहे हैं, इंटरनली। लेकिन मैथमेटिकली कैसे आपने देखना है कि ये दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं, वो थोड़ा गौर कीजिएगा। देखें ये बड़ा सर्कल है रेड कलर वाला, इसका सेंटर C2 मान लिया और इसका रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रेडियस है, ये इसका रेडियस है R2, ठीक होगी बात ये। अच्छा अगली बात, ये ग्रीन कलर वाला छोटा सर्कल है, इसका सेंटर C1 मान लिया और इसका रेडियस R1 है ये, ठीक है। ये भी डिस्टेंस R1 है और इधर वाला ये भी डिस्टेंस R1 है। मैं ये वाला इसको इस्तेमाल करता हूँ, ज़रा इसको ज़रा मिटा देते हैं, ठीक है। ये रेडियस मेरे पास R1 है, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुने, ये सर्कल आपके पास दोनों कर रहे हैं इंटरनली टच। आप ज़रा गौर करें कि यहाँ से C2 से लेकर C1 तक का ये जो टोटल डिस्टेंस अगर आपने निकालना हो, C2 से लेकर C1 तक का डिस्टेंस, दोनों सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस, ये कैसे निकलेगा? ये ऐसे निकलेगा, इस बड़े रेडियस में से इस छोटे रेडियस को माइनस कर दें। मुझे सिर्फ जो फासला चाहिए वो ये चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये। तो ये कैसे निकलेगा आपको नज़र आ रहा है, ये बड़ा R2 है, उसमें से छोटे वाला R1 माइनस कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा C2 और C1 के दरमियान का डिस्टेंस। तो फार्मूला आपने याद रखना है, सर्कल टच इंटरनली इफ़ अगर उन दोनों के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस R2 - R1 यानी बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस को माइनस कर दें। उसका एब्सोल्यूट इसलिए लगाया है कि पता नहीं कि बड़ा रेडियस कौन सा है। ये फिगर में तो खैर नज़र आ रहा है यहाँ पर R2 बड़ा है, लेकिन एब्सोल्यूट वैसे फार्मूले में आप एब्सोल्यूट लगा कर रखेंगे इस मकसद के लिए कि जौन सा रेडियस बड़ा होगा वो अगर आपको पता है वो पहले लिख लें। तो ये एक्सटर्नली टच के लिए आपने दोनों सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस प्रूफ करना है R1 + R2 के लिए, और इंटरनली के लिए ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो अब मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले मैंने दो क्वेश्चन ऑफ सर्कल दी हुई हैं, उसमें पहली क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, दूसरी को क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। और यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें, आपकी बुक में शायद यहाँ पर -9 लिखा होगा, उसको +9 कर लीजिएगा। -9 से नहीं सवाल सॉल्व नहीं होगा। इसे 1 कह दें, इसे 2 कह दें, और आगे मैंने लेट कर लिया जर्नल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑफ सर्कल को, इसका नाम क्वेश्चन नंबर 3 रख लिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंपेयर करूंगा, फिर 2 और 3 को कंपेयर करूंगा। क्यों कंपेयर करूंगा? मुझे दोनों सर्कल्स के सेंटर भी चाहिए और इसके रेडियस भी चाहिए। तो आगे मैं लिख रहा हूँ बाय कंपेयरिंग 1 with 3। 1 और 3 को कंपेयर करें। यहाँ पर लिखा है x का कोएफिशिएंट 2 और इधर x का कोएफिशिएंट लिखा है 2g। तो 2g किसके बराबर आ गया? 2 के। यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ गई? 1 के बराबर आ गई। अच्छा, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है 2f, इधर y का कोएफिशिएंट कौन है? -2, एंड 2f बराबर है -2 के। यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ गई? -1 के बराबर। कांस्टेंट c, यहाँ पर c और यहाँ पर कितना है? -7 है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? -7। सो सेंटर ऑफ 1 इज, उसका नाम C1 रख लें। फार्मूला है -g, -f। तो C1 आ जाएगा आपके पास -g की वैल्यू है -1, f की वैल्यू निकली है -1। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। पहले का सेंटर आ गया -1, 1। अच्छा, रेडियस ऑफ 1 का रेडियस निकालने कितना बनता है? रेडियस ऑफ 1 इज, उसका नाम आप रख लें R1। फार्मूला है √g² + f² - c।
तो ये आ जाएगा R1 इज इक्वल टू जी कितना है जी यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। F कितना है, F आपके पास है -1 का स्क्वायर आ गया। C कितना है, C है -7, तो R1 की वैल्यू आ गई √9 कितना हो गया 3 के बराबर आ गया। नेक्स्ट ज़रा आसानी हो जाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट बेटा अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 3 के साथ कंपेयर कर लें। आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग 2 विथ 3, वो अब आप लिख लीजिएगा। तो 2 और 3 को कंपेयर करें तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -6 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2g। तो यहाँ से 2g आ जाएगा -6 के बराबर और g की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 के बराबर आ जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 2f और इधर y का कोफिशिएंट है 4। 2f इक्वल टू 4, यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। फिर यहाँ पर कांस्टेंट c की वैल्यू है 9 एंड c इक्वल टू 9। सो सेंटर ऑफ 2 इज़, 2 का जो सेंटर बनेगा वो है C2 से कह देते हैं और वो आ जाएगा -g, -f। तो C2 इक्वल टू -g की वैल्यू कितनी निकली है -3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा +3। f की वैल्यू 2 निकली है, ये आ जाएगा -2 के बराबर। अगली चीज़ आपको चाहिए इसका रेडियस r। रेडियस r का फार्मूला है √g का स्क्वायर, उसे r2 कह दें। अब आप g स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर -c, तो r2 इज इक्वल टू g का स्क्वायर। g यहाँ पर इस मरतबा निकला है -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। f की वैल्यू 2 निकली, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और c कितना निकला है, c था इस मरतबा 9, तो -9 हो जाएगा। तो r2 आ जाएगा √4 के बराबर और √4 कितना होगा 2, ये आ गया। अब अगला काम आपने ये करना है कि ये सर्कल दिखाने हैं, आपने एक्सटर्नली टच करने चाहिए। तो एक्सटर्नली टच करने के लिए क्या करेंगे अब आप निकालेंगे दोनों सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस। हेयर C1 और C2 के दरमियान आपने डिस्टेंस निकालना है। तो ये मेरे पास C1 है -1,1 और C2 क्या है 3,-2। दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से। इन दोनों के ऊपर आप डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा जी, इसका पहला नंबर 3, उसका पहला नंबर -1, तो 3,-1 ये होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा नंबर -2, उसका दूसरा नंबर 1, -2,-1 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, ये दोनों एक ही अंडर रूट के अंदर हैं। यहाँ पर ये इसको यहाँ पर आपने लिखना है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। C1 C2 इक्वल टू ये आ जाएगा 3+1 का स्क्वायर 4, 3+1 4 का स्क्वायर 16, -2 -1 -3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 + 9 कितना हो गया 25 का अंडर रूट कितना आ गया 5 आ गया। और दूसरी साइड पर आपने लेके आना R1 जमा R2 को, एंड R1 + R2। तो R1 कितना है, R1 की वैल्यू थी हमारे पास 3 के बराबर, और R2 कितना है, R2 की वैल्यू जनाब हमारे पास है 2 के बराबर। तो 3 + 2 कितना आ गया 5। आप लिखेंगे एज C1 C2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बराबर है R1 + R2 के, हैंस इट शोज़ दैट दी सर्कल टच एक्सटर्नली। क्लियर होगी बात क्या नहीं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया होगा। इन द सिमिलर पैटर्न आप क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं। फार्मूला मैंने आपको लिख के दे दिया है, ठीक है। आपने दोनों सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है और दूसरी तरफ आपने R1 - R2 या R2 - R1 निकालना है, ठीक है। निकालने के बाद आपने देखना है कि दोनों तरफ आंसर आना चाहिए सेम, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 एज अ असाइनमेंट आपके लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे, आपको कंसेप्ट दे दिया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर की उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी किसी चीज़ की कोई समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। अब सिर्फ बचा है आपका एक क्वेश्चन नंबर 9, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मेरा ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।